welcome back to my YouTube channel. Hope you're all doing well, and if you're new here, my name is Sanjana and you are watching the Glam Up Studio. So today's video is going to be a trendy eye makeup tutorial. आज का जो ये मेकअप है वो मैंने पिकअप ब्लू और ग्लिटर गोल्डन ग्लिटर कलर का मिक्स एंड मैच करके मैंने एक हाफ कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट किया है और ये बहुत ही ट्रेंडी आई मेकअप लुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि कल जो मैंने ग्लैमरस आई मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे उसे देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि मैं एक आई मेकअप सीरीज स्टार्ट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। सब डीएम्स को पढ़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज से एक आई मेकअप सीरीज स्टार्ट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना क्रिएटिव आई मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी और इस आई मेकअप सीरीज में मैं आप लोगों के साथ ओनली आई मेकअप ट्यूटोरियल ही शेयर करूंगी। ये बहुत ही ट्रेंडी सा आई मेकअप जो मैंने आज क्रिएट किया है वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा आगे तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। Without wasting any more time, let's jump to the video. इस आई मेकअप को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टिल पेरिस का 80 कलर्स आई शेडो पैलेट यूज करूंगी एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने इसे सिर्फ 60 रुपीज़ में परचेज किया था मार्केट से। इसमें से मैं ये पिकअप ब्लू कलर पिक करूंगी अपने आईलिड पर, ओवरऑल आईलिड पर अप्लाई करने के लिए और उसके बाद एक राउंड ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूंगी और उसके बाद मैंने अपने अंडर आई पर ये स्टिकी टेप अप्लाई कर लिया है ताकि कोई भी फॉल ना हो क्योंकि ये जो आई शेडो है, ये जो आई शेडो पैलेट है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा पाउडरी भी है और इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने ओवरऑल आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। और आज का जो ये आई मेकअप है ये कल के आई मेकअप से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया था। उन्होंने इस कलर का एक ड्रेस लिया था और ड्रेस का इमेज क्लिक करके उन्होंने मुझे डीएम किया था और इसलिए मैंने ये पीकॉक ब्लू कलर का एक आई मेकअप लुक सिर्फ उसके लिए क्रिएट किया। और आप देख ही सकते होंगे कि मेरे पूरे आईलिड पर आई शेडो अप्लाई हो चुका है और अब मैं एक राउंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से स्मच कर लूँगी, पूरे ट्रांजिशन एरिया पर अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी और जब तक ब्लेंड नहीं होगा तब तक मैं इसे राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे अच्छे से ट्रांजिशन एरिया पर ब्लेंड करती रहूँगी क्योंकि ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी आई मेकअप के लिए। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि मैंने इस आई शेडो को अप्लाई करने से पहले कोई भी बेस अपने आईज पर नहीं लगाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिना बेस के भी ये चल जाता है। और इसके बाद मैं मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर लूँगी और इसे अपने कटिंग के लिए एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपने आईज पर कटिंग करूँगी। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आईज को कटिंग करते वक्त किसी भी एंगल ब्रश का ही यूज़ करें, उसके अलावा किसी और ब्रश का यूज़ ना करें। और इसके बाद आप देख सकते होंगे मैं अपने सिर्फ हाफ आईलिड को ही कट करूंगी और मैं अपने आईज को थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करूंगी। आप कटिंग करते वक्त बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। और मेरा जो कल का आई मेकअप लुक का वीडियो था उसमें मैंने आईलिड के लिए, ओवरऑल आईलिड के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया था और ग्लिटर के लिए सिल्वर कलर यूज़ किया था। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो आई मेकअप लुक अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो मेरा आई मेकअप लुक देख सकते हैं। आफ्टर दैट मैं एक स्मॉल कंसीलर ब्रश लूँगी और एक लूज ग्लिटर पाउडर ले लूँगी और आप लोग देख सकते हैं कि ये गोल्डन ग्लिटर पाउडर है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद मैं एलोवेरा जेल ले लूँगी ताकि हम जो है ग्लिटर को अपने आईज पर अच्छे से स्टिक करवा पाए क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ग्लिटर ग्लू यूज़ नहीं किया है। मैं इस एलोवेरा जेल को थोड़ा सा अपने हथेली पर निकाल लूँगी और उसके बाद कंसीलर, स्मॉल कंसीलर ब्रश को जो है उसमें डिप करके उसके बाद ग्लिटर को उसमें लगा लूँगी। और आप लोग देख ही सकते होंगे मैंने अपने पहले ब्रश पर एलोवेरा जेल लगाया, उसके बाद ही मैंने इस ग्लिटर को पिक किया। इससे क्या होगा, अच्छे से चिपक जाएगा ग्लिटर जो है हमारे आईज पर। और उसके बाद मैं इसे सिर्फ अपने हाफ कट एरिया पर ही यूज़ करूँगी, उससे ज़रा भी इसे बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कर पिक करें, उसके बाद ही इसे अप्लाई करें। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पिक कर रही हूँ, उसके बाद ही अपने आईज पर अप्लाई कर रही हूँ। आप एक बार बहुत ज़्यादा मत लें वरना ये पूरा फॉल आउट होगा आपके चिक्स पर। उसके बाद मैं सेम राउंड ब्रश की हेल्प से इसके एजेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। आप किसी भी आई मेकअप को जब भी क्रिएट करें तो आप उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसके बाद मैं स्मॉल आई शेडो ब्रश लूँगी और सेम पिकअप ब्लू कलर को पिक करूँगी और अपने बॉटम लैश लाइन पर अच्छे से यूज़ करूँगी। इसे अपने मैं पूरे बॉटम लैश लाइन पर यूज़ करूँगी स्टार्ट टू एंड। और इस आई मेकअप के लिए मैंने नीचे जो स्टिकी टेप यूज़ किया है उसे मैंने हल्का सा टिल्ट करके लगाया है ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो थोड़ा शार्प दिख सके। बॉटम लैश लाइन के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो का जो पिकॉक ब्लू कलर है मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके ही पिक कर रही हूँ, उसके बाद ही अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है।
और अब हमारा आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम नीचे से स्टिकी टेप को रिमूव कर लेंगे। अब मैं अपने बॉटम वाटर लाइन के लिए यहाँ पे देबोरा मिलानो का वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको वाइट कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैक पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं, बट उसके लिए आप एक बात ध्यान रखें कि आप अपने आईज़ पर पहले आईलाइनर यूज़ करें ऊपर पे, उसके बाद ही आप नीचे आईज़ पर काजल यूज़ करें। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम द वन अल्ट्रा वॉल्यूम ब्लास्ट मस्कारा यूज़ करूँगी इस आई मेकअप के लिए। और ये मस्कारा जो है वो वॉशेबल है और इसे मैं अपने बॉटम लैशेस पर एंड अपर लैशेस पर अच्छे से यूज़ कर लूँगी। आप यहाँ पे किसी भी मस्कारा का यूज़ कर सकती हैं, आपके पास जो भी मस्कारा है। और आई लैशेस के लिए मैं यहाँ पे शीन का ये आई लैशेस यूज़ करूँगी। ये बहुत ही हैवी आई लैशेस है और इस आई लैशेस को लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दिखता है। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे एज ऑलवेज मिस क्लेयर का डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करूँगी और इसे मैं हल्का हल्का करके अपने नेचुरल आईब्रोज के ऊपर ड्रॉ कर लूँगी और जहाँ से मेरे आईब्रोज फॉल हो चुके हैं मैं वहाँ पे इसे अच्छे से फिलअप कर लूँगी। और क्योंकि मेरे आईब्रोज नेचुरली बहुत ज़्यादा थिक है, इसलिए मैं कभी भी ब्रो पोमेड यूज़ नहीं करती हूँ अपने आईब्रोज पे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है आईब्रोज। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और उसके बाद मैं एक स्मॉल हाइलाइटर ब्रश लूँगी और यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रा बोन को हाईलाइट करने के लिए और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द एक वीडियो शेयर करूँगी दैट हाउ टू फिक्स फॉल्स आई लैशेस। और सेम ब्रश से मैं अपने इनर कॉर्नर को भी यहाँ हाईलाइट कर लूँगी और उसके बाद मैं छोटे छोटे स्टोन्स लूँगी, उस पर मैं आई लैशेस गम लगाकर अपने आई शैडो के ठीक नीचे उसे अप्लाई कर लूँगी। और इसे हमें बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है और इसे हमें 3 स्टोन से अप्लाई करना है अपने आई शेडोज़ के नीचे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकती हैं। पर ये जो मेकअप लुक है वो नाइट टाइम के लिए बेस्ट है। अगर आपको कहीं डिस्को जाना हो या कोई पार्टी अटेंड करनी हो रात में तो इस आई मेकअप को आराम से क्रिएट करके आप जा सकती हैं। एंड दैट्स इट, हियर इज़ माई फाइनल लुक। सो अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रेंडी आई मेकअप थोड़ा सा भी पसंद आया हो देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो यू विल नेवर मिस आउट एनी अपडेट्स। और जिन्हें जिन्हें भी इस आई मेकअप की ज़रूरत है आप उनके साथ इस आई मेकअप को शेयर करें। और आप लोगों को मेरा ये ट्रेंडी आई मेकअप कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।